हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करती हूँ। तो आज हम सभी प्रोज सेक्शन का सेकंड प्रोज जो कि भारत इज माई होम है उसको पढ़ेंगे, जो कि जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ये है हमारे जाकिर हुसैन जी। ठीक है, आप लोग ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये है हमारे जाकिर हुसैन जी। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि ये जो भारत इज माई होम है ये जाकिर हुसैन के ही स्पीच से मतलब लिया गया, मतलब उसी का एक अंश है। ठीक है, भारत इज माई होम। तो यहाँ पे ये जान लो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे भारत के, और इनकी मतलब इनका जो जन्म है वो 8 फरवरी 1897 में हुआ था एंड उनकी मृत्यु जो है 3 मई 1969 में हुआ था। ठीक है, आप लोग डेट याद रखना, डेट ऑफ बर्थ और उनकी मृत्यु का डेट। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो हमारे जाकिर हुसैन के बारे में जो हमारे बुक में है, चलिए अब हम वो देखते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। भारत इज माई होम जो कि जाकिर हुसैन का एक स्पीच का एक अंश है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वो 1897 में हुआ था। ठीक है, और उनकी जो मृत्यु है वो 1969 में हुई थी। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का मतलब जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बोलना 1897 में। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, और बर्न इन हैदराबाद, यानी कि ये हैदराबाद में पैदा हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, और मतलब जाकिर हुसैन जो थे उन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से भी एक थे, और मतलब जिनका जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ। ठीक है, और कब हुआ था, 1897 में हुआ था। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था एंड उनकी मृत्यु 1969 में हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था, तो हैदराबाद में वो पैदा हुए थे। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, और वो महान स्वतंत्रता सेनानियों में से भी एक थे। ठीक है, और क्या थे यहाँ देखो, एज वेल एज एन इमिनेंट एडुकेशनिस्ट, और भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों में से भी जाकिर हुसैन का नाम लिया जाता है। एंड आगे देखो, डॉक्टर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। यहाँ देखो उनका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म लिए थे 1897 में और मृत्यु हो गई थी 1969 में। एंड यहाँ देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ठीक है, मृत्यु 69 में हुई थी और 1967 में वो इंडिया के, भारत के प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, जाकिर हुसैन 3rd प्रेसिडेंट, वो भी याद रखिएगा आप लोग। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। पहले जान लो आप लोग, अर्लियर मतलब उससे पहले। ठीक है, अर्लियर मतलब होता है उससे पहले। उससे पहले वो जाकिर हुसैन जो थे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। एंड आगे देखो, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब जान लो आप लोग, एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश। ठीक है, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश या भाग। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश, यानी भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after taking the oath as a president। oath मतलब क्या होता है, OATH। oath मतलब क्या होता है, शपथ। शपथ को बोलते हैं हम लोग oath। ठीक है, तो क्या है, भारत इज माई होम क्या है, इज एन एक्सट्रैक्ट, मतलब भारत में होम जो है एक अंश है फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967। 1967 में तो प्रेसिडेंट बने थे, मतलब कि ये जो भारत इज माई होम है एक अंश है जो कि उनके स्पीच से लिया गया है। ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो वो जो स्पीच दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन
उन्हीं के मतलब स्पीच से यह भारत इज माई होम जो है ये टाइटल लिया गया है, मतलब उन्हीं के स्पीच का यह एक अंश है, भारत इज माई होम। In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledged himself to the service of totality of India's culture। यानी कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले अपने भाषण में, यानी कि सबसे पहले अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया, यानी ओथ। यहाँ देखो in a first speech as a president of India, Dr. Zakir Hussain pledged मतलब ये होता है शपथ, pledged himself to the service of the totality of India's culture। यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद जाकिर हुसैन ने सबसे पहले अपने भाषण में शपथ लिया कि वह भारत की जो संस्कृति है, देखो इंडियाज कल्चर मीन्स भारत की जो संस्कृति है उसकी सेवा के लिए अपनी पूरा जिंदगी लगा देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के बाद जाकिर हुसैन ने ऐसा कहा कि वो भारत के संस्कृति के लिए अपना पूरा जिंदगी लगा देंगे, अब मतलब अपने आप को पूरा समर्पित कर देंगे भारत के लिए। एंड अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है भारत इज माई होम। और यहाँ तक अभी हमने जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ा और यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है भारत इज माई होम। तो ये भारत इज माई होम क्यों पड़ा ये टाइटल? ये तो हम जानते हैं कि भारत इज माई होम एक मतलब एक्सट्रैक्ट है, यानी अंश है जाकिर हुसैन के स्पीच का। तो भारत इज माई होम मतलब जाकिर हुसैन इसको इसलिए नाम दिए भारत इज माई होम क्योंकि जाकिर हुसैन जो थे भारत को अपना घर मानते थे। ठीक है, और वहाँ के रहने वाले लोगों को वो अपना फैमिली मानते थे और परिवार का सदस्य मानते थे। ठीक है, इसलिए भारत इज माई होम बोलते। जाकिर हुसैन इसलिए बोले क्योंकि वो भारत को अपना घर मानते थे एंड वहाँ के रहने वाले लोगों को अपना परिवार मानते थे और फैमिली मानते थे। ठीक है, फैमिली मेंबर। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, लाइन बाय लाइन हम इसका हिंदी समझते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आई मस्ट कन्फेस, यानी आई मस्ट कन्फेस मतलब मुझे अवश्य इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कन्फेस मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना चाहिए, मतलब आई मस्ट कन्फेस। तो कौन बोल रहा है आई मस्ट कन्फेस? तो जाकिर हुसैन के बारे मतलब क्या एक स्पीच का एक अंश है, तो जाकिर हुसैन ही बोल रहे होंगे। तो मतलब आई मस्ट कन्फेस मतलब मुझे अवश्य इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कन्फेस मीन्स स्वीकार करना चाहिए। That I am overwhelmed by the trust means विश्वास, trust my people have placed in me, यानी कि मैं अपने लोगों के विश्वास के नीचे दबा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा जाकिर हुसैन बोलते हैं। by electing me to the highest office in the land, कि लोगों ने मुझे इस धरती के सबसे ऊंचे पद के लिए चुना, प्रेसिडेंट के पद के लिए चुना। मतलब इसीलिए जाकिर हुसैन जो है अपने आप को विश्वास के नीचे लोगों के विश्वास के नीचे दबा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि आज जो इतने बड़े पद के लिए मतलब प्रेसिडेंट के पद के लिए वो इलेक्ट हुए मतलब चुने गए हैं, वो सिर्फ वहाँ के लोगों के वजह से। ठीक है, कि लोगों ने उन पर विश्वास करके उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। ठीक है, तो वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम जो है वो सिर्फ लोगों के वजह से है, लोगों ने चाहा तो हमें प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, मतलब वो ऐसा सोचते हैं। फिर आगे देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउज्ड टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो है इस राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दी। प्रेसिडेंसी मीन्स राष्ट्रपति पद को बोलते हैं प्रेसिडेंसी। अ मेंटल इक्विपमेंट मीन्स मानसिक मजबूती। ठीक है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दी और डिग्री ऑफ इरुडिशन, यानी कि उन्होंने ज्ञान का स्तर दिया। राधा कृष्णन ने मानसिक मजबूती दी और क्या किया? और डिग्री ऑफ इरुडिशन यानी कि ज्ञान का स्तर दिया राधा कृष्णन ने। राधा कृष्णन के बारे में बताया जा रहा है।
एंड द वेल्थ ऑफ, एक सेकेंड रुको, एंड द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, ठीक है, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, मतलब एवं अनुभव को भी वह संपत्ति दी, ठीक है, और रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर मतलब जो मुश्किल से कहीं मिलता है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम यानी कि पूरी जिंदगी, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम मतलब पूरी जिंदगी डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी कि पूरी जिंदगी मतलब जिंदगी भर ज्ञान एवं सच्चाई की खोज में लगे रहे राधे कृष्णन, ठीक है। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। पहले यहाँ जान लो आप लोग, इंडियन फिलोसफिकल मीन्स क्या होता है, यानी भारतीय दार्शनिक सोच, एंड ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू यानी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों, ठीक है, होता है इसका मतलब। और यहाँ पे वननेस मीन्स होता है अखंडता, ठीक है, और प्रोबेबली मीन्स संभवतः, ठीक है। तो मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि भारतीय दार्शनिक सोच एवं सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता को संपादित करने में उन्होंने संभवतः दूसरों से ज्यादा किया है, राधे कृष्णन ने दूसरों से ज्यादा किया है। He has never lost his faith, ठीक है, he has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never chased to the champion the right of all men to live in dignity and with justice। यानी कि यहाँ देखो, he has never lost his faith in the essential humanity of man, यानी कि उन्होंने कभी भी आवश्यक मानवता में अपना विश्वास नहीं खोया, ठीक है, एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर चेज्ड, मतलब और उन्होंने कभी इस बात का समर्थन करने से नहीं रोका, टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह इज्जत एवं इंसाफ के साथ जीवन जिए, मतलब वो कभी रोके नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा मतलब उनका ऐसा सोचता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह इज्जत एवं इंसाफ के साथ जीवन जिए, ठीक है, ये डॉक्टर राधे कृष्णन का कहना था। एंड आगे देखिए, आई कैन ओनली एश्योर यू, यानी आई ओनली एश्योर यू मतलब मैं केवल आपको यकीन दिला सकता हूँ, यानी जाकिर हुसैन आई जो है जाकिर हुसैन जो बोलते हैं, मतलब आई कैन ओनली एश्योर यू मतलब जाकिर हुसैन बोलते हैं कि मैं केवल आपको यकीन दिला सकता हूँ, दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ मतलब जब जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद जो स्पीच दिए थे उसी का यह एक अंश है, भारत इज माई होम। तो उसमें वो मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद बोलते हैं आई कैन ओनली एश्योर यू मतलब मैं केवल आपको यकीन दिला सकता हूँ, दैट आई इंटर दिस ऑफिस मतलब कि मैं इस ऑफिस में आया हूँ इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी, मतलब मैं आपको सिर्फ यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं इस ऑफिस में आया हूँ मतलब याचनापूर्ण और विनम्रता एवं पूरे समर्पण की भावना के साथ मैं इस ऑफिस में आया हूँ, एंड टोटल डेडिकेशन, ठीक है, पूरे भावना के साथ आया हूँ इस ऑफिस में। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ मीन्स क्या होता है, शपथ। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India, मतलब I have just taken the oath, ठीक है, I have just taken the oath मतलब मैंने अभी शपथ लिया है, मतलब I have just taken the oath। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि मैंने अभी शपथ लिया है, of loyalty of the Constitution of India
लॉयलिटी मीन्स वफादारी। भारत मतलब जाकिर हुसैन बोलते हैं कि मैं अभी अभी शपथ लिया हूँ, भारत के प्रति वफादारी का शपथ लिए। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि वो अभी अभी शपथ लिए हैं भारत के प्रति वफादारी की। It is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves। यानी मतलब यहाँ एक नए राज्य का संविधान है जिसे इसके आज़ाद नागरिकों ने इतिहास में पहली बार हासिल किया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, यानी यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। ठीक है, इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, मतलब यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। थ्रू द लॉन्ग millennia and through cooperation of diverse ethnic elements यानी जिन्होंने लंबे अरसे तथा अलग अलग मानवीय शिक्षा के सहयोग से इसे हासिल किया है। have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way, यानी अनंत एवं संपूर्ण मूल्यों को प्राप्त करने के लिए अपने खास अंदाज में कोशिश किया है। पिक्यूलियरी, यहाँ देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, पिक्यूलियर मीन्स क्या होता है? पिक्यूलियर वे मीन्स होता है खास अंदाज। एंड स्ट्राइवेन मीन्स होता है कोशिश करना। आप लोग वर्ड से याद रखना। आगे देखो, अब आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, यानी मैं खुद से शपथ लेता हूँ कि मैं उन मूल्यों की सेवा करूँगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं, फॉर दो सम कंक्रीट realization of a value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and precious for newer and fresher realization। मतलब हालांकि किसी मूल्य का सख्ती से पालन करना परिस्थिति बदलने के साथ साथ गैर जरूरी हो जाता है, वह मूल्य हमेशा जायज होते हैं एवं नए और ताजे एहसास के लिए जोर डालते हैं। आगे देखो, द पास्ट, मतलब जाकिर हुसैन ने कहना था कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। मतलब पहले पास्ट मीन्स जानो, पास्ट मीन्स क्या होता है? अतीत। ठीक है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। नहीं, जाकिर हुसैन कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, अतीत मरा नहीं है और ना ठहरा हुआ है। पास्ट मीन्स अतीत, मतलब अतीत मरा नहीं है, एंड स्टैटिक मीन्स ना ठहरा हुआ है। ठीक है, मतलब अतीत मरा नहीं है और ना ठहरा हुआ है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस की मतलब आप लोग लाइन बाई लाइन पढ़ते चलो। ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक किस चैप्टर का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग बोलना भारत इज माई होम का। ठीक है, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, मतलब कि हमारा जो अतीत है वो मरा नहीं है और ना ठहरा हुआ है, यह जीवित है। इट इज अलाइव मतलब यह जीवित है, एंड डायनेमिक एंड गतिशील है, एंड इज इवॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। मतलब तथा यह एंड इज इवॉल्व मतलब यह नजर रखे हुए है। ठीक है, एंड इज इवॉल्व मतलब यह नजर रखे हुए है इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। तथा यह वर्तमान में हमारी गुणवत्ता एवं भविष्य की हमारी संभावनाओं पर नजर रखे हुए है। यहाँ देखो आप लोग, प्रोस्पेक्ट्स मीन्स होता है संभावना। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओके, बाय।